तो सभी को राम राम। आजकल मैं यूट्यूब पे भाई साहब ऐसे ऐसे यूट्यूबर देख रहा हूँ जो जनता की बात नहीं करते हैं, बल्कि किसी पार्टी स्पेशल की बात करते हैं। मतलब कोई कांग्रेस का समर्थक है तो बीजेपी की बुराई करेगा, और कोई यूट्यूबर बीजेपी का समर्थक है तो कांग्रेस की बुराई करेगा। कोई यूट्यूबर आम आदमी पार्टी का समर्थक है तो भाई वो किसी कांग्रेस की और बीजेपी दोनों की बुराई करेगा। ठीक है। तो यार इससे ना देश का नुकसान क्या, वोटर का नुकसान है। अगर आप यूट्यूबर फ्लुएंसर हैं तो भाई जनता की बात करो। मतलब कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने घोषणा पत्र में जो कहा वो करके दिखाया भाई। चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे बिहार की हो, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तराखंड की हो, भाई इन पे डिबेट करो। यार किसी पार्टी के बारे में क्या बोल के फ़ायदा कि भाई वो पार्टी में ऐसे चोर हैं, उस पार्टी ने ऐसा कर रखा है, उस पार्टी के नेता ऐसे हैं। इससे क्या होता है भाई? नुकसान देश का नहीं, नुकसान जनता का है। अगर कोई वोटर यानी भाई सरकार को चुनने वाले हम हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो पार्टी है या कोई भी सरकार हो किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य में वो जनता के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, भाई वो दिखाओ। अगर आप सच में अच्छे यूट्यूबर हैं, फ्लुएंसर हैं, और किसी भी गवर्नमेंट से पैसा वैसा नहीं लेते तो भाई सही बात ना, जेन्युइन कहो कि देखो स्टेट में यूपी सरकार में जनता को ये सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका वेरिफिकेशन करो, ग्राउंड रिपोर्ट डालो भाई। अब ये नहीं बैठ के चार बंदों को बिठा लिया जैसे न्यूज़ एंकर में। भाई न्यूज़ तो पूरी गोदी मीडिया कहला रही है। कम से कम जो अच्छे यूट्यूबर है ना वो जनता की बात करें, सिर्फ जनता की, कि जनता को उसके शासनकाल में या उस स्टेट उस राज्य में जनता को क्या मिल रहा है इस पे फोकस करिए। अगर करते हैं, कोई राजनीतिक विश्लेषक है तो वो देश को बताए कि वहाँ की सरकार है, मणिपुर की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, बिहार की सरकार है, यूपी की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, राजस्थान है। भाई हमारे पास 28 राज्य हैं। 28 राज्य में 28 यूट्यूबर अगर सही में जेन्युइन चीज़ दिखाए ना यूट्यूब पे कि वहाँ की सरकारों से क्या सुविधा मिल रही है और क्या घोषणा पत्र में जो कहा वो मिला, क्या उस सरकार ने कितने दिनों में चीज़ें कराई। बाकी जनता पे छोड़ दो, जनता पे छोड़ दो, क्योंकि 5 साल के बाद जनता उनको रिप्लाई करेगी। उनको वोट करना होगा तो करेगी, नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। प्रोपागेंडा चलाने से बढ़िया है कि हम ज़मीनी स्तर पर वीडियो बनाएं, ज़मीनी स्तर पर दिखाएं कि हाँ वहाँ के राज्य की जनता को घोषणा पत्र में ये कहा गया था, और उस घोषणा पत्र के बिहाफ में सरकार ने उतने घोषणा पत्र को 5 साल में पूरे करके जनता को दे दिए। ये दिखाने चालू करोगे ना, लोकतंत्र जीत जाएगा भाई। चाहे कोई सी सरकार हो, सिर्फ काम पे वोट पड़ना चाहिए, काम पर। यानी हम किसी से कोई एजुकेशन भी लेते हैं ना भाई, तो वो 1 महीने के बाद उसको पेमेंट करते हैं सिर्फ ये देखकर कि हमें उस बंदे ने सही पढ़ाया। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं दुकान पे तो हम एक्सपायरी डेट और क्वालिटी दोनों चेक करते हैं कि भाई ठीक है। तो अगर उसका सामान जो हम लेके आते हैं ना अगर ख़राब हो जाता है तो हम वापस उसको वापस कर देते हैं और ये कहते हैं कि भैया आपका सामान जो लिया हुआ है ना वो ख़राब निकला, चला नहीं बढ़िया। तो हम उस दुकान पे जाना बंद कर देते हैं। लेकिन हम यूट्यूबर और फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं भाई? यार वो पार्टी ख़राब है, उस पार्टी के नेता ना ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, इस वहाँ जेल में गए, वो उसको चोर ले गए, उसके तरफ मुकदमा हो गया है। और इससे क्या मतलब है यार? जनता के बारे में बात करो। जनता खुद, जनता को छोड़ दो, बाकी जनता को लगेगा कि मैंने 5 साल में कोई वोट करा, अगर जनता को फ़ायदा है तो जनता वोट कर लेगी। क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे देश में इतने कम पढ़े लिखे लोग अभी भी हैं जिनको सच में नहीं पता। तो उनके लिए सिर्फ उनके स्तर तक यानी निजी स्तर तक उनके उनके जो उनके जो जिससे उनको सुविधा मिल रही है उनको ये पता चल जाएगा हूबहू कि अगर मान लो कोई जनता ऐसा है जिसका काम अच्छे से हो रहे हैं तो उसको खुद लगेगा कि हाँ पे मेरे सरकार जो मैंने चुने हैं अपने राज्य में वो सरकार मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं अगले बार भी वोट उसी को करूँगा। तो ये जनता पे छोड़ दो, ठीक है? जनता पे छोड़ दीजिए भाई। बाकी समझ में आया तो वीडियो को भाई शेयर करिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, मेरे तरह बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है? और बाकी सबको सत श्री अकाल, सबको राम राम भाई, जय श्री राम।